साथियों, समाज शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में सोनू अग्रवाल के साथ आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रमुख एजुकेशन समाचारों की। पहली खबर, शिक्षा विभाग की पहल। प्रदेश के स्कूलों को यूडाइस पोर्टल पर ऑनलाइन डाटा होगा अनिवार्य। क्या है खबर? कल ट्वीट पर भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने यह ट्वीट किया था कि जो डाइस कोड है प्रत्येक के लिए अति अनिवार्य है। खबर की ओर बढ़ते हैं। राज्य के समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधान को यूडाइस पोर्टल पर ऑनलाइन डाटा अनिवार्य होगा। इसमें सभी प्रकार के विद्यालय, चाहे वे किसी भी प्रबंधन की ओर संचालित हों, चाहे वे प्राइवेट हो, किसी भी संस्था या बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उन्हें अपने यूडाइस DCF 20 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन करना होगा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सहायता के लिए विद्यालय का यूडाइस अनिवार्य होगा। विद्यालय के विद्यार्थियों के केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए यूडाइस अनिवार्य होगा। 20 दिसंबर के बाद किसी भी विद्यालय का यूडाइस नहीं भरा जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। स्कूल क्रमोन्नत पद मंजूर नहीं, अधिशेष शिक्षकों को 2 माह से वेतन नहीं। देखते हैं क्या है खबर। हनुमानगढ़ की खबर है। जिले के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्कूलों के शिक्षकों को MGGS की अधिकतर स्कूलों में शिक्षक व नवीन पदस्थापन से अधिशेष हुए शिक्षकों को पिछले कुछ माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी अध्यापकों के लिए वेतन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसमें आवेदन करने के बावजूद भी सैलरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में अध्यापकों को उधार लेकर अपना परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा है। वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों की ऋण की किस्तें भी नहीं भरी जा रही हैं। नवंबर में व्यवस्था हुई थी लागू, अधिशेष शिक्षकों को पोर्टल पर करना था आवेदन। उसके बावजूद भी शिक्षकों की पीड़ा यह है कि बिना वेतन घर चलाना मुश्किल हो पा रहा है। अगली खबर की ओर देखते हैं। बाहरी राज्यों के डिग्री वालों के दस्तावेजों का किया सत्यापन। बांसवाड़ा की खबर है। जिला परिषद में गुरुवार को जिला स्थापना समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला प्रमुख रेशम मालवीय की अध्यक्षता में स्थापना समिति की बैठक में राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र से राज्य के बाहर के राज्यों से प्रशासनिक योग्यता DLED BEd आदि अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। साथ ही निदेशालय से प्राप्त सूची होने और दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण होने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अनुमोदन समिति के द्वारा पास किया गया। शिक्षा विभाग की रैंकिंग में प्रदेश के 359 ब्लॉकों में खींवसर 14वें नंबर पर। CBO खींवसर की टीम के प्रयासों से ब्लॉक जिले में बना फिर सरमौर। क्या है खबर? देखते हैं। 12 बिंदु की सूचनाएं शाला दर्पण पर करनी होती हैं अपलोड। शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिसंबर माह की रैंकिंग में जिले का खींवसर फिर प्रथम स्थान पर रहा है। ब्लॉक खींवसर की पूरी टीम के प्रयासों से शिक्षा विभाग की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नागौर जिले में प्रथम स्थान लगातार बरकरार है। वर्ष 2022 में दिसंबर माह में खींवसर पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर था। ये जो गुणवत्ता है, बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के आधार पर हर माह राजस्थान स्कूल शिक्षा परीक्षा द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है। क्या क्या बिंदु हैं? इसमें 12 तरह की सूचनाएं शाला दर्पण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होती हैं, जिसमें विद्यालयों का नामांकन, परीक्षा परिणाम, गार्गी पुरस्कार, खेल व प्रोत्साहन योजनाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, आधार फीडिंग, समुदाय से प्राप्त सहयोग राशि, ज्ञान संकल्प पोर्टल में प्राप्त राशि, विद्यार्थियों का जन आधार प्रमाणीकरण, ICT लैब संचालन, विद्यार्थियों में खेल मैदान, इंटरनेट, पानी, चारदीवारी जैसी भौतिक सुविधाओं का इसमें उल्लेख होता है। अगली खबर की ओर बात करें। सु विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष के आवेदन शुरू। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत BA फर्स्ट ईयर के आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगली खबर की बात करें। UGC द्वारा VMOU की प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने का मामला, 6 माह हो गए बेकार, डिग्री से वंचित रह गए हजारों विद्यार्थी। क्या है खबर? लाइव खबर है, नवज्योति की है। देखते हैं। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक और प्रदेश भर के विद्यार्थियों का आक्रोश झेल रहा है, वहीं 6 माह से UGC डिग्री कोर्सेज कराने की मान्यता नहीं मिल सकी है। नवीनतम हजारों विद्यार्थी डिग्री से वंचित रह गए हैं। जुलाई सेक्शन की प्रक्रिया पर रोक पर भी फैसला नहीं हो पाया है। UGC ने इसलिए लगाई प्रवेश प्रक्रिया पर रोक। क्या है खबर? कोटा विश्वविद्यालय ने ओपन यूनिवर्सिटी पर समय पर नेक ग्रेड से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं करवाने का हवाला देते हुए अक्टूबर में जुलाई सेक्शन के डिग्री कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जिससे VMOU की लापरवाही की वजह से नेक दस्तावेज जमा नहीं करवा पाने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों के झगड़े के कारण विद्यार्थी एडमिशन से वंचित रह गए हैं। अगली खबर की ओर बात करते हैं। राजस्थान को नए CM मिले। स्कूलों में बाल गोपालों को मार्च के बाद मिलेंगे दूध के पैकेट।
दूध के पैकेट पर फोटो संग चस्पा है अशोक गहलोत का नाम। क्या है खबर? नोटबुक पर भी वर्तमान सीएम शिक्षा मंत्री का छपा है नाम। प्रदेश को नए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल जी शर्मा मिल चुके हैं। आजकल में मंत्रिमंडल गठन होने के बाद नए शिक्षा मंत्री भी मिल जाएंगे, परंतु सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों के लिए 31 मार्च तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ही रहेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले बाल गोपाल योजना के दूध पाउडर की आपूर्ति करने वाली फर्म ने एडवांस में मार्च तक आवश्यकता के अनुसार दूध पाउडर के पैकेट स्कूलों में आपूर्ति कर दिए थे। यह पाउडर गर्म पानी में मिलाकर बच्चों को पिलाया जाता है। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक भी दी गई थी, जिसमें वर्तमान शिक्षा मंत्री जो पूर्व में कांग्रेस के शिक्षा मंत्री हैं उन पर छपी हुई है। अब चुनाव के दौरान भी आचार संहिता के कारण इन कार्टूनों को ढकना पड़ा था। भाजपा ने ताजा दूध और कांग्रेस ने दिया पाउडर। पूर्व में भी यह है दिशा निर्देश। विद्यार्थियों को दूध पिलाने की योजना भाजपा सरकार के समय से चल रही है। पहले इसका नाम मुख्यमंत्री निःशुल्क दूध योजना था। बच्चों को ताजा दूध गर्म कर पिलाया जाता था। कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में इस योजना को बंद कर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को शुरू कर दिया था। देखते हैं क्या होता है। अगली खबर, मुख्य परीक्षा के लिए सेमेस्टर प्रथम के विद्यार्थी आज से कर सकेंगे आवेदन। महर्षि दयानंद सरस्वती के विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा के 2024 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। आरपीएससी की परीक्षा प्रवेश पत्र से छेड़छाड़। क्या है खबर? राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय व अधिशासी अधिकारी के प्रवेश पत्र में जालसाजी कर परीक्षा में शामिल होने वाले एक अभ्यर्थी के विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग ने थाने में प्राथमिकता दर्ज करवाई है। इसमें क्या है कि उपस्थिति जो पत्रक पर मौजूदा सेकंड फोटो में अंतर पाया गया था। इससे पता चला कि पुष्पेंद्र कुमार मीना ने परीक्षा केंद्र पर उपस्थित पत्रक को सेकंड फोटो को जालसाजी में रूपांतरित कर दिया। अगली खबर की बात करें, मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित। निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव के लिए नव मतदाताओं को मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए समय सारणी घोषित कर दी गई है। 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसी को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक भी आयोजित की गई है। अगली खबर की बात करें, इग्नू के बीएड, बीएससी नर्सिंग, पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं 2024 के लिए, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। पिछली सरकार जो नहीं कर पाई, युवा चाहते हैं नए सीएम सबसे पहले करें, लाखों युवाओं को मिलेगी राहत। क्या है? बेरोजगार युवाओं की मांग। 50 लाख से अधिक युवा हर साल प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं। युवाओं की कई मांगे पिछली कांग्रेस सरकार में पूर्ण हो चुकी हैं, किंतु फिर भी कुछ मांगे अधूरी हैं। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में खाली सीटों को भरा जाए। सीएच के 27,000 परिवार सेवा से निकाल दिए गए हैं, उनको हेल्थ असिस्टेंट और नवसर्जित पदों पर लगाया जाए। सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली जाए। प्रत्येक स्कूल के लिए एक विशेष शिक्षक पद अनिवार्य किया जाए। एएनएम जीएनएम 2013 को नियुक्ति दी जाए। रीट लेवल 2 की अभिशंसा पर 5 अक्टूबर को सूची भेजी थी, आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। कुछ इस प्रकार की मांगे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगली खबर देखते हैं, 1.99 लाख बच्चों को मिलेंगी यूनिफॉर्म। बीकानेर से खबर है, राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए निःशुल्क जो ड्रेस वितरण योजना है के तहत बच्चों को यूनिफॉर्म दी जा रही है। अर्धवार्षिक परीक्षा के बीच 30 प्रिंसिपल सहित 102 शिक्षकों का डेपुटेशन। जिला समान परीक्षा योजना के तहत जिले में 9 से 12 तक के विद्यार्थियों अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। वहीं अर्धवार्षिक परीक्षा के बीच 30 सरकारी स्कूलों 102 शिक्षकों का व्यवस्थार्थी यानी प्रतिनियुक्ति पर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से बीकानेर में होने वाले राष्ट्रीय स्कूली वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में लगाया गया है। सीबीएसई प्रैक्टिकल 1 से बोर्ड ने जारी की एसओपी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रैक्टिकल हैं वो 1 जनवरी से शुरू होंगे, 14 फरवरी तक लगेंगे, जिसकी एसओपी जारी हो चुकी है। 1 लाख छात्रों को नहीं किया रजिस्ट्रेशन। 35 दिनों में सिर्फ 44.11% ही आवेदन हुए। क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं ने 1 लाख छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ओपीएस देने का ऐलान करने वाले 5 राज्यों में से 4 में ये बस कागजी वादा। क्या है खबर ओपीएस को लेकर? ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर 2004 के बाद नौकरी में आए लगभग 50 लाख कर्मचारी और अधिकारी आवाज उठा रहे हैं। पिछले 5 साल सत्ता में रही कांग्रेस गैर भाजपा सरकारों ने ओपीएस को लागू तो कर दिया, ऐलान कर दिया। ऐसा करने वाले राज्य राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड थे, किंतु अब ओपीएस लाने वाले छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकारें बदल चुकी हैं। कागजों में इन सभी राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू है, लेकिन हिमाचल को छोड़कर कहीं भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। राजस्थान में बात करें तो कुछ को पुरानी पेंशन मिली है और कुछ को नहीं। देखते हैं क्या होता है। राजस्थान की बात करें, 2022 के बाद
600 से ज्यादा एनपीएस से जुड़े रिटायर्ड कर्मचारियों को अंतिम वेतन की 50% राशि पेंशन मिल रही है। लेकिन बड़ी संख्या में कर्मी सेवा काल में पढ़ाई, शादी, घर बनाने में एनपीएस में बड़ा हिस्सा निकाल चुके हैं। सरकार का कहना है कि वो राशि लौटाने पर ही ओपीएस मिलेगी। अगली न्यूज की बात करें, एकलव्य आवासीय भर्ती परीक्षा 16 व 17 दिसंबर को होगी। क्या है एकलव्य आवासीय भर्ती? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एकलव्य आवासीय विद्यालयों में प्रिंसिपल, पीजीटी व अन्य पदों के लिए 16 व 17 दिसंबर को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अजमेर शहर में 2 दिन होगी। 29,000 अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आयोग ने 29 पेपरों में 196 सवाल टैली किए। अगली खबर की बात करें, नई सरकार तय करेगी सीएचओ भर्ती का भविष्य, हजारों अभ्यर्थी परेशान। राजस्थान सरकारी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती का भविष्य अब सरकार के हाथ में है। नई सरकार तय करेगी कि इस भर्ती के पेपर को लीक माना जाए या नहीं। देखते हैं क्या होता है। अगली खबर की बात करें, 1989 से 2023 तक मैथ्स ओलंपियाड में एक बार के अलावा भारत हमेशा टॉप 50 देशों की सूची में। भर्ती में अनियमितता को लेकर मांगा जवाब, जयपुर से है। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 में कुछ अनियमितता को लेकर पशुपालन निदेशक से और आरपीएससी से जवाब तलब किया है और साथ ही अभ्यर्थी को इंटरव्यू में शामिल करने के आदेश दिए हैं। परीक्षा प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ के आरोपी अभ्यर्थी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। राजस्थान लोक सेवा आयोग रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड द्वितीय में जालसाजी कर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ अब प्राथमिकता से दर्ज किया गया है। ये थी खबरें आज की। चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।